हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नैन अग्रवाल है और ये मेरा 21वां ट्यूटोरियल है। और इस ट्यूटोरियल में दोस्तों हम पॉइंटर एज ए फंक्शन आर्गुमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। ये उसी का टाइप है दूसरा, जो है कॉल बाय रेफरेंस। दोस्तों, इसके पहले हमने कॉल बाय वैल्यू पढ़ चुका है। दोस्तों, यदि आपने मेरे पिछले ट्यूटोरियल पॉइंटर्स या फंक्शन के बारे में नहीं पढ़ा तो एक बार आप जाके उस ट्यूटोरियल को देख लीजिए, ताकि आपको ये भी ट्यूटोरियल अच्छे से समझ आ सके। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा कॉल बाय रेफरेंस। यानी दोस्तों, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसमें हम जब आर्ग्यूमेंट लेते हैं और आर्ग्यूमेंट को जब कोई वैल्यू रहती है और हम उसे पैरामीटर में कैच करवाते हैं, तो पैरामीटर में जैसे कि आपने पहले देखा होगा, यहाँ पर पैरामीटर की सिर्फ उसकी एक कॉपी बनाता है कॉल बाय वैल्यू में, और असल की वैल्यू जो वैल्यू रहती है उनमें कोई परिवर्तन नहीं रहता। और लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में वो असल की वैल्यू जो रियल वैल्यू रहती है वो चेंज हो जाती है दोस्तों, क्योंकि हम इसमें पॉइंटर का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, ये प्रोग्राम हम समझते हैं और अच्छी तरीके से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने प्रोग्राम पहले ही से यहाँ लिख के रखा हुआ है। दोस्तों, ये वैसे ही कॉल बाय वैल्यू के जैसे एक सिंपल प्रोग्राम है। जो यूज़र वैल्यू देगा हम उस पर सिर्फ 10 नंबर ऐड करा देंगे। तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हुआ है जो है ऐड नाम का, जिसमें हमने दो पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर हुए हैं, एस्ट्रिक एक्स और एस्ट्रिक वाई। ये दोनों दोस्तों इंट टाइप के हैं। फिर हमने यहाँ पे दोस्तों इंट मैन फंक्शन के अंदर तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं, ए बी और सी। तो दोस्तों, क्या होता है यहाँ पे देखिए, सी आउट के माध्यम से हमने आउटपुट पे एक मैसेज प्रिंट करा दिया कि एंटर फर्स्ट नंबर, और हमने यूज़र से एक नंबर एंटर करने को कहा है जो यूज़र ए दबाएगा। जो यूज़र वैल्यू देगा वो जाके स्टोर होगी ए में। फिर हमने आउटपुट पे एक मैसेज प्रिंट कराया हुआ है कि आप दूसरा नंबर दीजिए, और वो वेरिएबल में जाके होगा बी में, यानी वी में सेकेंड नंबर की वैल्यू स्टोर होगी। और सी आउट के माध्यम से हमने क्या कर दिया कि फंक्शन को कॉल करने के पहले जो यूज़र ने नंबर दिया है वो ये है, तो और हमने सी आउट के माध्यम से लिख दिया सी आउट फर्स्ट नंबर इज़, यानी पहला नंबर ये है, और एक को हमने आउटपुट में दर्शा दिया। फिर एंडल, ताकि हमारी जो एग्जीक्यूशन है वो अगली लाइन में पहुंच जाए, यानी अगले लाइन पे हमारा मैसेज प्रिंट हो। और फिर हमने एक और मैसेज प्रिंट करा दिया कि सेकंड नंबर इज़, ये हमने सी आउट के माध्यम से बी वेरिएबल में जो था उसे हमने आउटपुट पे दर्शा दिया। इससे क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट नंबर का बिफोर फंक्शन कॉल। दोस्तों, यदि फंक्शन जब कॉल नहीं किया गया उसके पहले का है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक सी वेरिएबल के माध्यम से ऐड फंक्शन को कॉल कर दिया। अब यहाँ पे सी वेरिएबल भी ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, हमने यहाँ पे ले लिया है। यहाँ पे हमने सी वेरिएबल्स के माध्यम से ऐड फंक्शन को कॉल कर दिया है। और मैन यहाँ देखिए, आप आर्ग्यूमेंट के रूप में हमने यहाँ पे एड्रेस ए और एड्रेस बी, यहाँ पे आपने कॉल बाय वैल्यू में देखा होगा हमने यहाँ पे सिंपल ए और बी, लेकिन हमने यहाँ उस जब टाइम पे आई और जे वेरिएबल लिए थे तो वहाँ आई और जे थे, लेकिन उनमें एड्रेस साइन नहीं था। लेकिन हमने यहाँ पे एड्रेस साइन लिया हुआ है ताकि वो उसकी जो मेन वैल्यू रहेगी, जो यूज़र ने वैल्यू दी है, उसको चेंज हो जाए वो। तो यहाँ पे हमने एड्रेस साइन दी हुई है। और फिर जैसे ही हमने फंक्शन को कॉल करेंगे, हमारा कंपाइलर सीधे यहाँ आ जाएगा ऐड फंक्शन की डेफिनेशन में, और ये वाली जो नीचे के स्टेटमेंट दी हुई हैं वो एग्जीक्यूट करने लगेगा। तो दोस्तों, जैसे ही कि यहाँ पे हुआ है, तो जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा कंपाइलर, तो यहाँ पे उसने हमने दो पैरामीटर दिए हुए हैं, एस्ट्रिक एक्स और एस्ट्रिक वाई। दोस्तों, ये दोनों एक पॉइंटर हैं। फिर हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये पॉइंटर का यूज़ करने के लिए आप पहले ही हमारा पिछला ट्यूटोरियल पॉइंटर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो पॉइंटर के वेरिएबल यूज़ करने के लिए एस्ट्रिक साइन लगाते हैं। तो हमने लिखा एस्ट्रिक एक्स इज इक्वल टू एस्ट्रिक एक्स प्लस 10, यानी एक्स की जो वैल्यू है, जो ए बी की वैल्यू थी, वो हमने एक्स और वाई में कैच करा दी है। तो फिर वो एक्स और वाई की जो वैल्यू रहेगी उनमें आप 10 जोड़ दीजिए। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिर हमने एक मैसेज प्रिंट करा है कि इनसाइड फंक्शन कॉल, यानी फंक्शन को जब कॉल किया गया है तो फंक्शन के अंदर जो हमने ऐड नाम का बनाया है उसमें वैल्यू क्या है,
यानी फर्स्ट वैल्यू नंबर इज क्या है, एक्स को हमने प्रिंट करा दिया है आउटपुट पे, और सी आउट करके फिर हमने वाई को प्रिंट करा दिया है, लेकिन हमें प्रिंट कराने के लिए इनको एस्टेरिस्क साइन देना जरूरी है। फिर जैसे ही ये होगा, फिर कंपाइलर जैसे ही ऐड फंक्शन की कंपाइल कर लेगा, फिर वो वापस चला जाएगा एक कॉलिंग फंक्शन के बाद। ये देखिए फिर यहाँ की लाइन है वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ हो जाएगा आफ्टर फंक्शन कॉल, एक मैसेज प्रिंट कराया हमने, फिर सी आउट के माध्यम से मैसेज प्रिंट कराया कि फर्स्ट नंबर इज, और फिर हमने दूसरा मैसेज प्रिंट कर हमने ए की वैल्यू जो रही यूज़र ने दी है उसको प्रिंट कराई है चेक करने के लिए कि हमारी जो वैल्यू रही वो चेंज हुई है कि नहीं हुई है। जैसे कि आपने मेरे कॉल बाय वैल्यू में दिया था, उसमें हमने फंक्शन को कॉल करने के बाद हमारी वैल्यू चेंज नहीं हुई, लेकिन इसमें हमें देख रहे हैं कि हमारी वैल्यू चेंज हुई है कि नहीं। फिर हमने सी आउट के माध्यम से हमने आउटपुट में एक मैसेज प्रिंट करा दिया कि सेकेंड नंबर इज। फिर सी आउट के माध्यम से हमने बी की वेरिएबल की जो वैल्यू रहेगी उसे हम आउटपुट में दर्शा देंगे, और फिर हमने यहाँ सिस्टम पोस्ट फंक्शन के द्वारा हमने आउटपुट को थोड़ी देर रोक लिया है। देखते हैं दोस्तों हमारा प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करता है ये। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ दे रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, तो जैसे कि हम दे देते हैं 45 और सेकंड नंबर दे देते हैं 23। तो दोस्तों आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट पे एक मैसेज आया है बिफोर फंक्शन कॉल फर्स्ट नंबर इज 45, यानी हमने जब फंक्शन को कॉल नहीं किया तो उस टाइम हमारी वैल्यू क्या थी 45 और सेकेंड नंबर था 23। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 45 और 23, लेकिन इनसाइड द फंक्शन कॉल फर्स्ट नंबर इज 55 और सेकेंड नंबर इज 33, यानी फंक्शन को कॉल फंक्शन के अंदर हमारी वैल्यू क्या हो जाती है 55 और 33, लेकिन जब फंक्शन को हमने कॉल कर दिया है और वो फंक्शन की वैल्यू एग्जीक्यूट हो चुकी है, यानी फंक्शन की डेफिनेशन एग्जीक्यूट हो चुकी है, उसके बाद क्या हमारी फंक्शन वैल्यू में कोई अंतर आता है कि नहीं। तो आफ्टर फंक्शन कॉल यदि जब हम फंक्शन को कॉल कर देते हैं उसके बाद हमारी वैल्यू क्या क्या हुआ, तो फर्स्ट नंबर इज 55 और सेकेंड नंबर इज 33, यानी हमारी एक्चुअल जो वैल्यू रहती है जो यूज़र देता है उनमें रियल में परिवर्तन हो जाता है। दोस्तों मेन अंतर दोनों में क्या रहता है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, यानी कि जो यूज़र उन दोनों में वैल्यू देता है और पैरामीटर में जब वो कैच कराता है तो उनमें रियल वैल्यू में कॉल बाय वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ उसकी डमी में काम करता है, यानी उसकी कॉपी दो वेरिएबल जितनी आपने एज ए आर्ग्यूमेंट में आपने उसको दी हुई रहती है वैल्यू, सिर्फ उतनी वैल्यू में वो कॉपी बनाता है उन वैल्यू की, उनकी रियल वैल्यू से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में वो उन वैल्यू में एड्रेस में जाके उसको चेंज कर देता है। तो एड्रेस में जब वैल्यू का मान चेंज हो जाता है तो वो पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी उसकी। तो दोस्तों ये प्रोग्राम हमारा सही एग्जीक्यूट कर रहा है। आई होप आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगे। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू।